जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पिरिट डिवाइन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वास्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और उनका दर्शन हर युग में प्रासंगिक रहा है। उनकी गीता में कही गई बातें न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी गहरी सीख प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन के सत्य और मानव स्वभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की है। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें भगवान कृष्ण ने उन 6 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है जो कभी भी अपने जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस कथा के माध्यम से हमें ये समझने का अवसर मिलेगा कि हमें अपने किन गुणों और व्यवहारों से बचना चाहिए। ये कथा द्वापर युग की है। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में अपने भक्तों और प्रजा के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके प्रमुख सेवक उद्धव ने उनसे एक प्रश्न किया। उद्धव ने पूछा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है, परंतु फिर भी बहुत से लोग दुखी रहते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है जिससे कि संसार के हर एक व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वभाव या कर्मों के कारण कभी सुखी नहीं हो सकते? उद्धव की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, ये सत्य है कि संसार के हर व्यक्ति की इच्छा सुखी रहने की होती है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, सोच और कर्म उन्हें उनके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। ऐसे 6 प्रकार के लोग हैं जो अपनी आदतों और कर्मों के कारण कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उद्धव ने कहा, तो प्रभु, कृपा करके हम सबको उन 6 प्रकार के लोग और उनके स्वभाव के बारे में बताएं, ताकि यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ साथ ये पूरा संसार भी आपके उपदेश को सुनकर उनका लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सके। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूं। पहला व्यक्ति, अत्यधिक लोभी। सबसे पहले, अत्यधिक लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जो हमेशा अधिक से अधिक धन, संपत्ति और संसाधनों की चाहत रखता है, वो अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। भगवान कृष्ण के अनुसार धन और संसाधन केवल जीवन जीने के साधन हैं, ना कि हमारा अंतिम उद्देश्य। जब कोई व्यक्ति केवल धन अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने परिवार, मित्रों और स्वयं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है, वो अपनी खुशी खोने लगता है। लोभ की प्रवृत्ति मनुष्य को एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंसा देती है जहां वो जितना पाता है उतना ही और अधिक चाहता है। इससे उसे कभी संतोष नहीं मिलता। असल में लोभ व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक शांति को समाप्त कर देता है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति लोभ को त्याग कर संतोष और संतुलन के साथ जीवन नहीं जीता, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। दूसरा व्यक्ति, ईर्ष्यालु। श्री कृष्ण ने आगे बताया, दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो है जो ईर्ष्या से ग्रस्त हो। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की उन्नति और सुख को देखकर दुखी होता है, वो स्वयं कभी खुश नहीं रह सकता। ईर्ष्या एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से अशांत कर देती है। भगवान कृष्ण ने बताया कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की खुशी, सफलता या गुणों को देखकर जलता है, तो वो अपने भीतर तनाव और असंतोष पैदा करता है। ईर्ष्या केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। ये मानसिक शांति को छीन लेता है और व्यक्ति को नकारात्मकता में डुबो देता है। भगवान कृष्ण ने समझाया कि दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने का हमें अभ्यास करना चाहिए। जब हम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और उनकी खुशी में शामिल होते हैं, तो ये हमारे मन को भी शांति और संतोष प्रदान करता है। ईर्ष्या छोड़कर सहृदयता
और प्रेम से भरा जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है। तीसरा व्यक्ति क्रोधी। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, वो अपनी और दूसरों की शांति छीन लेता है। क्रोध मनुष्य के लिए एक विनाशकारी भावना है। जब कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है तो वो न केवल दूसरों की शांति छीनता है, बल्कि अपनी भी सुख शांति समाप्त कर देता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले क्रोध करने वाले को ही जलाती है। ये न केवल मनुष्य के रिश्ते को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी कम कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण पाना आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन के हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। केवल धैर्य और शांत चित्त से ही व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। चौथा व्यक्ति असंयमी। भगवान ने चौथे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया। असंयमी व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। असंयम व्यक्ति के जीवन में दुख और असंतोष का मुख्य कारण बन सकता है। भगवान कृष्ण ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देता है तो वो अपनी आंतरिक शांति को खो देता है। स्वादिष्ट भोजन, आराम और विलासिता की अत्यधिक चाह व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। ये प्रवृत्ति उसे आत्मिक संतोष से दूर ले जाती है। संतुलित जीवन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चे सुख का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है और संयम से जीवन जीता है, तो वो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक सुख का अनुभव भी कर सकता है। भगवान कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि संयम आत्म अनुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी सुख और संतोष प्राप्त कर सकता है। पांचवा व्यक्ति कपटी। भगवान कृष्ण ने कहा, पांचवा प्रकार का व्यक्ति वो है जो कपटी है। ऐसा व्यक्ति जो छल कपट से दूसरों को धोखा देता है, वो कभी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कपट और धोखा मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध बनते हैं। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि जब कोई व्यक्ति छल कपट और धोखे का सहारा लेता है तो वो दूसरों के साथ अपने रिश्तों को खराब कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों का विश्वास और सम्मान नहीं जीत सकता। इसके परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे समाज से अलग थलग पड़ने लगता है और अकेलापन महसूस करता है। कपट का मार्ग अपनाने से न केवल दूसरों को हानि पहुंचती है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से भी कमजोर बना देता है। सत्य और ईमानदारी का जीवन जीने से न केवल दूसरों का विश्वास प्राप्त होता है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम छल कपट को त्याग कर सत्य और धर्म का पालन करें। छठा व्यक्ति आलसी। अंत में भगवान कृष्ण ने बताया, छठा प्रकार का व्यक्ति वो है जो आलसी है। ऐसा व्यक्ति जो परिश्रम से बचता है और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, वो कभी सच्चे सुख का अनुभव ही नहीं कर सकता। आलस्य व्यक्ति के जीवन में प्रगति और सुख का सबसे बड़ा बाधक है। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि कर्म का पालन ही मनुष्य के जीवन का आधार है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है या दूसरों पर निर्भर रहता है, तो वो अपने जीवन की दिशा और परिणाम दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आलस्य न केवल व्यक्तिगत विकास को रोकता है, बल्कि ये समाज में भी व्यक्ति की छवि को धूमिल कर देता है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब तक मनुष्य परिश्रम और कर्म को अपने जीवन का अंग नहीं बनाता, तब तक वो ना तो संतोष पा सकता है और ना ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जो लोग आलस्य छोड़कर ईमानदारी और मेहनत से अपना कर्तव्य निभाते हैं, वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। अपनी कथा को समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा,
इन 6 प्रकार के लोग लोभी, ईर्ष्यालु, क्रोधी, असंयमी, कपटी और आलसी अपने स्वभाव और कर्मों के कारण कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे इन दोषों से बचना होगा और धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलना होगा। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे स्वभाव और कर्म हमारे जीवन में सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। यदि हम भगवान कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।